आकारों को ट्रेस करना और पहचानना। कैसे हो दोस्तों? मैं तो बहुत मजे में हूँ। याद है ना, पिछले वीडियो में हमने हमारे आसपास की वस्तुओं को ट्रेस करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में मिस्टर थंबकिन और मिस्टर पॉइंटर की मदद से विभिन्न आकारों को पहचानना, आकारों को ट्रेस करना और आकारों का उपयोग करके चित्र बनाना सीखेंगे। हेलो, मैं हूँ थंबकिन और मैं हूँ पॉइंटर। दोस्तों देखो, हमारे पास आकारों के ब्लॉक वाली घड़ी है जो हमें आकारों को पहचानने में मदद करेगी। यहाँ पहले क्रम पर वृत्त, सर्कल आकार है। दूसरे क्रम पर अंडाकार, ओवल है। ये आकार लंबे वृत्त जैसा है, इसलिए इसे लंब वृत्त भी कहते हैं। तीसरे क्रम पर त्रिकोण, ट्रायंगल आकार है। त्रिकोण की 3 भुजाएं होती है, इसे त्रिभुज भी कहते हैं। चौथे क्रम पर वर्ग, स्क्वायर है। इसकी चारों भुजाओं का माप एक समान होता है। पांचवें क्रम पर पंचकोण, पेंटागन है, जिसे 5 भुजाओं वाला पंचभुज भी कहते हैं। छठे क्रम पर 6 भुजाओं वाला षटभुज, हेक्सागन है। सातवें क्रम पर 4 भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है। आठवें क्रम पर 4 भुजाओं वाला समचतुर्भुज, रोम्बस है। और यहाँ 9वें क्रम पर आयत, रेक्टेंगल है। इसकी आमने सामने की 2 भुजाओं के माप समान होते हैं। 10वें क्रम पर दिल, हार्ट आकार है। 11वें क्रम पर तारा, स्टार आकार है। और 12वें क्रम पर प्लस आकार है। दोस्तों चलो अब हम इनमें से ही कुछ आकारों को ट्रेस करके चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्ग आकार के ब्लॉक को ट्रेस करके 1, 2, 3 वर्ग बनाएंगे। चलो अब हम लंबवृत्त ब्लॉक को ट्रेस करके 1 और 1 2 लंबवृत्त बनाएंगे। इन दोनों लंबवृत्त के नीचे षटभुज ब्लॉक को ट्रेस करके एक षटभुज आकार बनाएंगे। हाँ, अब हम त्रिकोण ब्लॉक को ट्रेस करके ऐसे 1 और 1 2 त्रिकोण बनाएंगे। अब समांतर चतुर्भुज ब्लॉक को लेकर ऐसे रखकर ट्रेस करेंगे और 1 और 1 2 समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब इन ब्लॉक्स को देखो, ये है वृत्त, ये है पंचभुज और ये है समचतुर्भुज। इन्हें हम ट्रेस किए हुए 3 वर्गों में रखकर ऐसे ट्रेस करेंगे। अरे वाह, ये तो रॉकेट का चित्र बन गया। अगर हमें इस रॉकेट को आसमान में उड़ता हुआ दिखाना हो तो इनमें से किस आकार को ट्रेस करना पड़ेगा? रॉकेट को आसमान में उड़ता हुआ दिखाने के लिए हमें तारा आकार के ब्लॉक को ट्रेस करना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम तारा आकार को ऐसे ट्रेस करके 1, 2, 3, 4 और 5 तारे बनाएंगे। मिस्टर पॉइंटर, अगर हम इस चित्र में रंग भरेंगे तो वह कैसा दिखेगा? हमने आकार को ट्रेस करके जो रॉकेट का चित्र बनाया, उसमें रंग भरने से वह ऐसा दिखेगा। अरे वाह! दोस्तों, आप भी अलग अलग आकारों को ट्रेस करके ऐसे और चित्र बना सकते हो। दोस्तों,
आज हमने विभिन्न आकारों को पहचान कर उन्हें ट्रेस करके चित्र बनाना सीखा। आप भी आकारों को ट्रेस करके ऐसे विभिन्न चित्र बना सकते हो। अगले वीडियो में हम कुछ और आकारों को पहचान कर उनकी गिनती करेंगे और एक समान आकारों में रंग भरेंगे। हेलो दोस्तों, याद है ना, पिछले वीडियो में हमने आकारों को पहचानना, आकारों को ट्रेस करना और आकारों का उपयोग करके चित्र बनाना सीखा था। आज हम इस वीडियो में मिस्टर थंबकिन और मिस्टर पॉइंटर की मदद से आकारों को पहचान कर गिनना, ट्रेस किए हुए आकारों को पहचान कर उनमें रंग भरना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, देखो, ये है आकारों से बना हुआ गुड्डा। अरे, पर ये गुड्डा उदास क्यों है? क्योंकि गुड्डा जानना चाहता है कि उसे बनाने में कौन से और कितने आकारों का उपयोग हुआ है। इस गुड्डे को बनाने के लिए वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त आकार का उपयोग हुआ है। चलो, अब हम इन आकारों की संख्या इस गुड्डे को बताकर उसे हंसाते हैं। इस गुड्डे में वर्ग कितने हैं? गुड्डे में 1, 2 और 3 वर्ग स्क्वायर है। गुड्डे में आयत रेक्टेंगल कितने हैं? गुड्डे में 1 और 1 2 आयत रेक्टेंगल है। चलो, अब हम त्रिभुज की गिनती करते हैं। गुड्डे में 1, 2 और 3 त्रिभुज ट्रायंगल है। चलो, अब वृत्त आकारों को गिनते हैं। हाँ, गुड्डे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वृत्त सर्कल है। तो ऐसे गुड्डे में 3 वर्ग, 2 आयत, 3 त्रिभुज और 8 वृत्त है। लेकिन ये हंस क्यों नहीं रहा? चलो, इसमें रंग भरकर देखते हैं। अरे अरे, रंग भरते ही ये तो हंस पड़ा। दोस्तों, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो, ये वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज आकारों को ट्रेस करके बनाई हुई आकृति है। चलो, इस आकृति में रंग भरते हैं। सबसे पहले हम सभी त्रिभुज आकारों में पीला रंग भरेंगे। देखो, ऐसे। अब हम सभी वृत्त आकारों में ऐसे लाल रंग भरेंगे। देखो, आकृति में ये सारे वर्ग आकार है। इनमें हम गुलाबी रंग भरेंगे। अब कौन से आकार में रंग भरना बाकी है? आयत आकार में। हाँ, तो अब हम आयत आकार में आसमानी रंग भरेंगे। हाँ, तो ऐसे हमने त्रिभुज आकार में पीला, वृत्त आकार में लाल, वर्ग आकार में गुलाबी और आयत आकार में आसमानी रंग भरा। दोस्तों, हमने आकारों को पहचान कर गिनना, उनमें रंग भरना और आकृति बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम आकारों का उपयोग करके दिलचस्प तरीके से आकृतियां बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अब तक हमने आकारों को पहचान कर उन्हें ट्रेस करना सीखा। आज हम आकारों का उपयोग करके दिलचस्प तरीके से आकृतियां बनाना सीखेंगे। देखो दोस्तों, ये एक 10 ग्राम है। इसमें कुल 7 आकार है। यह 10 ग्राम 1, 2, 3, 4 और 5 त्रिभुज आकार ट्रायंगल शेप, एक वर्ग आकार स्क्वायर शेप और एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल से बना हुआ है।
आज हम इन्हीं आकारों का उपयोग करके घोड़ा, खरगोश, बिल्ली, हंस और मछली की आकृति बनाएंगे। देखो, ये है घोड़ा। अब हम 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक चतुर्भुज से घोड़े की आकृति बनाएंगे। लो, बन गई घोड़े की आकृति। ये है खरगोश। अब हम 4 त्रिभुज, एक वर्ग और एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से खरगोश की आकृति बनाएंगे। लो, बन गई खरगोश की आकृति। ये है बिल्ली। तो चलो, 3 त्रिभुज, एक चतुर्भुज, एक वर्ग और बाकी बचे 2 त्रिभुज से बिल्ली की आकृति बनाएंगे। लो, बन गई बिल्ली की आकृति। ये है हंस। अब हम 4 त्रिभुज, एक वर्ग, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज से हंस की आकृति बनाएंगे। लो, बन गई हंस की आकृति। ये है मछली। तो चलो, 2 त्रिभुज, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज और एक वर्ग से मछली की आकृति बनाएंगे। लो, बन गई मछली की आकृति। हमने 10 ग्राम के 7 आकारों का उपयोग करके घोड़ा, खरगोश, बिल्ली, हंस और मछली की आकृतियां बनाई। दोस्तों, आज हमने 10 ग्राम के आकारों का उपयोग करके दिलचस्प तरीके से आकृतियां बनाना सीखा। अगले वीडियो में अलग अलग प्रकार की रेखाओं के बारे में जानेंगे। सीधी और मुड़ी हुई वक्र रेखाएं। अरे टिंगू, क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ, पर ये कैसे बनाऊंगा यह सोच रहा हूँ। अरे, ये तो बहुत आसान है। ये चित्र सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई यानी वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चित्र बनाते बनाते सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन के बारे में जानेंगे। पर बिंगू, ये रेखा, लाइन क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए गए निशान को रेखा कहते हैं। रेखाओं के 2 प्रकार है, सीधी रेखा और मुड़ी हुई वक्र रेखा। एक ही दिशा में जाने वाली रेखा को सीधी रेखा कहते हैं और जो रेखा दिशा बदलती है या सीधी नहीं होती उसे मुड़ी हुई या वक्र रेखा कहते हैं। अच्छा, तो ये चित्र सीधी और मुड़ी हुई रेखाओं से बनाना है। हाँ, चलो बनाते हैं। हाँ, चलो। सबसे पहले कागज पे स्केल की मदद से पहाड़ बनाते हैं। हाँ, ये पहाड़ 3 सीधी रेखाओं से ऐसे बनाना है और ऐसा ही दूसरा पहाड़ उसके पास बना दिया ऐसे। अरे वाह! अब इन सीधी रेखाओं से बने दोनों पहाड़ों के बीच में मुड़ी हुई रेखा से ऐसे सूरज बनाते हैं और सीधी रेखा से ऐसे सूरज की किरणें बनाते हैं। अब सीधी और मुड़ी हुई रेखाओं से घर का चित्र बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले ऐसे 2 सीधी रेखाएं बनानी है। उसके ऊपर ऐसी और 2 सीधी रेखाएं बनानी है। इन 2 सीधी रेखाओं के आधार के पास और एक सीधी रेखा बनानी है। तो यहाँ कौन कौन सी रेखाएं सीधी है? यहाँ खड़ी रेखा, लेटी रेखा,
और टेढ़ी रेखा सीधी है। अरे, इस घर में दरवाजा और खिड़की बनाना तो रह गया। हाँ, चलो बनाते हैं। दरवाजा 2 सीधी रेखाओं और एक मुड़ी हुई रेखा से ऐसे बनाते हैं। और ये खिड़की 6 सीधी रेखाओं से ऐसे बनाते हैं। चलो, अब दरवाजे के पास 2 मुड़ी हुई रेखाओं से रास्ता और यहाँ बादल बनाते हैं। वाह, यह चित्र तो बहुत ही सुंदर बना है। चलो, इसमें रंग भरते हैं। हाँ, मजा आएगा। ये तो बहुत ही सुंदर चित्र बना है। बिंगू, जैसे सीधी और मुड़ी हुई वक्र रेखा से चित्र बनाया, वैसे ही क्या वस्तुओं में भी ऐसी रेखाएं पाई जाती है? हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। देखो, इस कटोरी का यह हिस्सा मुड़ी हुई रेखा से ही बनाया गया है। इस बाउल को उल्टा करके ट्रेस करने से जो वृत्त मिलता है, वो भी मुड़ी हुई रेखा से ही बना हुआ होता है। हाँ, सीढ़ी का आकार भी मुड़ी हुई रेखा से ही बना है। और डिब्बे के सारे किनारे सीधी रेखाओं से बने हुए हैं। हाँ, मेरी गाड़ियों का रेसिंग ट्रैक यहाँ से सीधी रेखाओं से बना हुआ है। हाँ, पर इस रेसिंग ट्रैक के कोने मुड़ी हुई रेखाओं से बने हैं। अरे बिंगू, मेरा और तेरा आकार भी मुड़ी हुई रेखाओं से ही बना हुआ है। और जलेबी भी मुड़ी हुई रेखा से बनी हुई होती है। अरे, ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं सीधी रेखाओं और मुड़ी हुई रेखाओं से बनी हुई है। सही कहा। अच्छा बिंगू, बहुत देर हो चुकी है, तो मैं अब चलता हूँ। हाँ, ठीक है, पर मिलते रहना। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन की मदद से चित्र बनाना सीखा। अब अगली वीडियो में हम सीधी और मुड़ी हुई रेखाओं से कौन-कौन से आकार बनते हैं, वह जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन की मदद से कौन-कौन से आकार बनते हैं, वह जानेंगे। हेलो बिंगू, कैसे हो? बहुत मजे में हूँ। क्या किया इतने दिन? मैंने सीधी रेखाओं, स्ट्रेट लाइंस और मुड़ी हुई रेखाओं, कर्व्ड लाइन से अलग-अलग आकार बनाकर उनमें रंग भरे। क्या बात है, दिखाओ। देखो, ये 4 एक समान माप वाली सीधी रेखाओं की मदद से वर्ग बना है। ये आयत भी तो 4 सीधी रेखाओं से बना है। हाँ, पर उसमें आमने सामने वाली रेखाएं एक समान माप की है। हाँ, यह तो सोचा ही नहीं मैंने। देखो, ये त्रिकोण 3 सीधी रेखाओं से बना है। हाँ, और ये वृत्त मुड़ी हुई वक्र रेखा से बनाया है। तुमने मुड़ी हुई रेखाओं से और कौन सा आकार बनाया? ये अंडाकार। अरे हाँ, अंडाकार भी तो मुड़ी हुई वक्र रेखा से ही बनता है। सही कहा। और पंचकोण, षटभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तारा और प्लस के आकार भी सीधी रेखाओं से ही बनते हैं। हाँ, सीधी रेखाओं से तो
बहुत सारे आकार बना सकते हैं, पर मुड़ी हुई रेखाओं से वृत्त आकार, अंडाकार और दिल आकार ही बना सकते हैं। अरे, ऐसा नहीं है। मुड़ी हुई रेखाओं से इन आकारों के अलावा और भी बहुत सारे आकार बना सकते हैं। हाँ, और सीधी रेखाओं से वर्ग, आयत, त्रिकोण, पंचकोण, षटभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तारा और प्लस के आकार बना सकते हैं। इन आकारों की मदद से हम ढेर सारे चित्र बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई रेखाएं बहुत ही मजेदार है। सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई रेखाओं का उपयोग करके बहुत सारी वस्तुएं भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन की मदद से बनते आकारों, वस्तुओं और चित्रों को समझा। अगली वीडियो में सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई रेखाओं से जुड़ी मजेदार बातें जानेंगे। दोस्तों, टिंगू और बिंगू बारिश के मौसम में बिना छाता लिए घूमने निकले हैं। तभी बारिश होती है। तो चलो, बारिश से बचने के लिए टिंगू और बिंगू ने सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन की मदद से क्या बनाया है वह देखते हैं। अरे बिंगू, तेज बारिश शुरू हो उससे पहले भीगने से बचने के लिए कोई योजना सोचो। हाँ, मैं जल्दी से छाता बनाता हूँ। ये लो, मुड़ी हुई रेखाओं से बन गया छाता। अरे, पर छाता पकड़े कहाँ से? छाता पकड़ने के लिए वह तो नहीं पता। अरे, याद करो, क्या छाते में सिर्फ मुड़ी हुई रेखाएं ही होती है? हाँ, देखो, छाते में सारी रेखाएं मुड़ी हुई ही है। छाते की डंडी सीधी रेखाओं से बनाई गई होती है। हाँ, तो ये सीधी रेखा से छाते की डंडी बना दी। हाँ, अब सही किया। छाता मुड़ी हुई रेखाओं और सीधी रेखाओं से बनता है। अरे, बारिश की बूंदें गिरनी बंद हो गई। हाँ, पर छाता साथ में रखते हैं, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। सही है। बिंगू, जैसे हमने छाता बनाने के लिए सीधी और मुड़ी हुई वक्र दोनों रेखाओं का उपयोग किया, तो क्या इन दोनों रेखाओं का उपयोग करके कोई और आकार बना सकते हैं? हम एक मुड़ी हुई और एक सीधी रेखा से ऐसे अर्धवृत्त बना सकते हैं। और हाँ, बेलन आकार भी मुड़ी हुई और सीधी रेखाओं से ही बनता है। आज तो घूमने का मजा आ गया। दोस्तों, आज हमने सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन और मुड़ी हुई वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन की मदद से वस्तुएं और आकारों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम खड़ी रेखा, लेटी हुई रेखा और टेढ़ी रेखा के बारे में समझेंगे।